क्या चल रहे थे? लाभ हानि? कुछ नहीं। चलिए, कंडीशनल चल रहे थे शायद ना। कंडीशनल कितना नंबर? 50 तक हो गया था ना। 51 चलेंगे। चलिए आ जाइए। कहता है एक व्यक्ति एक घर तथा एक दुकान दुकान प्रत्येक 1 लाख रुपया में बेचता है। मतलब घर को भी 1 लाख में और दुकान को भी 1 लाख में बेच दिया। मतलब लगता है दिवालिया हो गया। नहीं, घर और दुकान दोनों 1 1 लाख में बेचा, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी दोनों मिलाकर 2 लाख में बेचा। टोटल विक्रय मूल्य क्या है? 2 लाख हो गया। क्या? अब कहा गया कि घर पर 20% हानि तथा मकान पर 20% लाभ। ओ, घर पर आपका 20% हानि हुआ और मकान पर 20, दुकान पर जो है, यहाँ दुकान होना चाहिए नहीं। एक घर है तो एक मकान तो दूसरा दुकान होना चाहिए ना। यहाँ मकान के जगह दुकान होना चाहिए। दुकान। दुकान पर 20% का लाभ, तो हम कहते हैं सर इस पर 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हमसे कहता है कुल यदि उसे कितने रुपया का लाभ अथवा हानि हुआ। एक बात बताइए, जब विक्रय मूल्य बराबर हो और एक में लाभ हानि बराबर हो, मतलब जितने का लाभ उतने का हानि हो जाए, तो हमेशा क्या होता है? हानि। और वो हानि x² बटा 100, तो 20 का स्क्वायर बटा 100 तो 4%। यानी हम लोग कह सकते हैं सर हानि जो आएगा वो 4% का। क्या ऐसा कहना सही बात है कि नहीं है? 4%। और 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/25 होगा। यानी आपका कॉस्ट प्राइस 25 होगा तो हानि 1 का, यानी हानि न हुआ, हानि माइनस में, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 25 का होगा तो उसका सेलिंग प्राइस 24 का होगा। क्या? ये पता है 25 दोनों वस्तु का क्रय मूल्य है और 24 दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य है। तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो 24 बराबर क्या 2 लाख होगा। 24 बराबर 2 लाख। तो एक बराबर क्या 1/12 लाख। सिर्फ 12 नहीं, ये ना 24 ना बट्टा में जाएगा। तब 2/24 का मतलब 1/12 लाख। तो हमसे कहा गया कितने की हानि हो गई, तो रेशियो में एक ही का ना हानि है। तो एक बराबर क्या है 1/12 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, फिर से बताते हैं।
फिर से बताते हैं, पहले लिख लेंगे। देखिए, मिटा दे, फिर समझिए। कहता है कि जो है ना, घर और मकान दोनों को 1-1 लाख में बेचा, तो घर को भी 1 लाख में, मकान को 1-1 लाख में, तो कुल विक्रय मूल्य क्या हुआ? कुल विक्रय मूल्य 2 लाख। क्या? एगो मूवी है ना, मेरा दो बीत लात दे, नहीं, फिर हेरा फेरी, कहता है मेरा बीत लात दे, तब मेरा 2 लात दे, है ना? तो ये 2 लाख रुपया हुआ। अब कहता है कि 20% हानि मकान पर, घर पर, और दुकान पर 20% लाभ। एक में लाभ, एक में क्या है? हानि है। तो हमेशा हानि वो है, हानि x² बटा 100। हमेशा क्या होता है? हानि। वो हानि किसके बराबर? x² बटा 100, यानी 4% लॉस। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी क्रय मूल्य अगर 25 का होगा, क्रय मूल्य क्या? 25 का, तब 25 में 1 की हानि, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 24। तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो हम कहेंगे सर 24 बराबर 2 लाख। 24 बराबर 2 लाख, है ना? तो 1 बराबर क्या होगा? 2/24, समझे? 24 लाख। तो 2/24 का मतलब 1/12। और हमसे कहता कितने की हानि या लाभ हुआ, तो 25 में और 24 में अंतर 1 का न है, तो 1 का ही हानि हुआ, यानी 1/12 लाख का हानि हुआ। 1/12 लाख का क्या हुआ? हानि हुआ। रुपया में कन्वर्ट कर दिए। वही अगर प्रतिशत में रहता तो डायरेक्ट 4% आंसर होता है। डायरेक्ट क्या होता है? 4% आंसर होता है। कर पाइएगा? 15% क्या होता है? रेशियो मेथड नहीं बताए हैं, बैलेंस करके कल लो बताएं रेशियो मेथड। अगर इसमें लाभ हानि अलग अलग हो जाता है तो क्या लगा देते हैं? आता है, लाभ हानि अलग अलग करके आता है, खूब पूछा है। सीजीएलओ पूछा है, एनटीपीसी भी पूछा है, खूब भर भर के, बोरा भर भर के रेशियो मेथड लगा देना है। हाँ, बोला जाए। चलिए, ये बात आपने अच्छी बात बोली, गुड क्वेश्चन। हाँ जी, समझाते हैं। क्या देखिएगा, समझिएगा। वो समझे, वो क्या कहें? 2 लाख का 4% निकाल ले तो आंसर आना चाहिए। उनका भी सोचना सही बात है, लेकिन कहां वो गलत सोच रहे हैं वो बता रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहला क्रयमूल 100% होता है या विक्रयमूल? क्रयमूल 100% होता है। सुनिएगा, अगर हम आपसे कहें किसी वस्तु का क्रयमूल, किसी वस्तु का क्रयमूल 1200 है, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं आप भी। किसी वस्तु का क्रयमूल 1200 है और लाभ जो है वो 20% का है। लाभ कितने का? 20% का। एक सवाल ये है। और हम कहते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 है और लाभ जो है वो 20% का है। लाभ क्या है? एक सवाल ये है, सुनिए। यहां पर हम कह दिए 1200 का 20%, 20/100। यहां पे हम कह दिए 1200 का 20%, 20/100। दोनों में से कौन सही कौन गलत? कौन सही कौन गलत? है? आप समझाते हैं। देखिए, लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है, ना कि विक्रय मूल्य पर। तब 1200 का 20% जो निकाले ना, ये तो आपका आ गया 240। ये इतने का लाभ आया, ये सही है। ये क्या है? सही है। ये जो लिख दिया ना, ये कुछ हो नहीं है। है ही क्या? कुछ है, ये नहीं है। वो 120 भी लिखेंगे तो ये कुछ नहीं है। वो पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है और 100% का 10%, 20%, 25% निकाला जाता है। बात समझ रहे हैं? तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर यहां पे जो 2 लाख है,
ये 2 लाख अगर आपका क्रयमूल होता, क्या होता, अगर ये क्रयमूल होता तो 2 लाख का केवल हम 4% निकालते और आंसर मेरा बिल्कुल सही होता। अगर ये 2 लाख क्या होता क्रयमूल, तो 2 लाख का 4% निकालते और बिल्कुल सही होता। आपका जो कंफ्यूजन था ना वो पूछ लिए, अच्छा किए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन विक्रयमूल का डायरेक्ट 4% नहीं निकलेगा, बात समझे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर 2 लाख अगर विक्रयमूल है, 2 लाख क्या है विक्रयमूल है, तो आप ये कह सकते हैं सर विक्रयमूल की तुलना विक्रयमूल से और यहां 96%, ये सही है। विक्रयमूल की तुलना विक्रयमूल से। अब यहां पे हम 4% निकाल लेंगे, यहां पे क्या करेंगे 4%, क्योंकि 4% कहानी है। तो 96 में 12 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, गड़बड़ हो गया, 24 से, किससे 24 चौके 96, 96 में 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4% आएगा। एलएचएस में 24 से भाग लगाए तो, आरएचएस में भी किससे 24 से, क्या आएगा 1/12। अब पता चला, पता चला, क्लियर है। चले आगे। हम तो कहते पंखे बंद करके पढ़ाते हैं, क्या बड़ा शांति लग रहा है, ऐसे घुर 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 करते रहता है। सब आदमी पंखा बंद कर दीजिए, ऐसे ही पढ़िए। हाँ, यहाँ आ जाइए, हमें रुपया में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके बताएंगे क्या टका का हानि या लाभ होगा। निकालिए, सवाल सेम है, 52 नंबर बनाइए। आ गया, बनाइए तो। रीजनिंग क्लास नहीं हुआ है, प्लीज बताएं सर। आज हुआ था रीजनिंग, रीजनिंग नहीं हुआ था, रीजनिंग की कक्षा नहीं हुई थी। हानि 4 नहीं समझ में आया। अरे 20 का स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर बटा 100, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, 4% नहीं हुआ। इंदल जी, माँ के लाडले, बहुत गर्मी है। कहाँ गर्मी है, वो ठंडा लग रहा है। आप सोचबे मत कीजिए गर्मी है, आप सोचिए बहुत ठंडा है। कितना होगा सुन लीजिए, यहाँ पर देखिए, आप लोग आंख बंद करके सवाल बनाना चालू कर देते हैं। पता है क्या है आप लोग के साथ प्रॉब्लम, एगो सवाल हम बताए ना तो आपको लगता है दूसर को सवाल वही पैटर्न पे है और पूरा मतलब उसी पे जोर दे देते हैं। बात समझे, बिना सवाल पढ़े, बिना सवाल पढ़े, सवाल को पढ़ेंगे। यहां कहता है एक व्यक्ति 2 कार 45,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचता है। पता है अगर ये प्रत्येक ना होता तो सवाल का टाइप ही कुछ अलग होता। ये प्रत्येक के कारण ही x² बटा 100 लगता है। प्रत्येक का मतलब होता है कि आपका, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, ये प्रत्येक का होना बहुत जरूरी है। यानी एक को 45,000 में और अगले को भी 45,000 में क्या किया गया, बेचा गया। बेचा गया का मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, यानी SP1 बराबर SP2 बराबर 45,000, मतलब एगो को 45,000 में बेचा तो दोगो को 90,000 में। अब कहा गया, क्या कहा गया सरकार, एक पर 25% का लाभ होता है तो दूसरे पर 25% हानि। इस पर 25% का प्रॉफिट, इंदल जी देखिएगा, और इस पर 25% का क्या हानि। एक में प्रॉफिट, एक में लॉस, हमेशा क्या होगा लॉस। तो लॉस परसेंट हो जाएगा, समझिएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा x² बटा 100। x² बटा 100 का मतलब 25 का स्क्वायर बटा क्या 100, तो 625, 625 यानी 6.25% का लॉस हुआ। 6.25% का क्या हुआ लॉस हुआ, बात समझ रहे हैं। 6.25, तनी हेडफोन अंदर रख लीजिए। हाँ,
तनी बैगवा में रख लेना चाहिए। हमहू तो लाए हैं ब्लूटूथ, देखिए हमहू लाते हैं ब्लूटूथ, अब बड़ा बढ़िया से लाते हैं। तो हम हाथवा में लेके चले या कान में ठूस ले? नहीं, हमहू बढ़िया से लगा के पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या? तो हम भी लेके चलते हैं, हमहू तनी स्टाइलिश आदमी है, भुकुर भुकुर करते रहता है हमरो, तो हमहू अंदर रख के चलते हैं। तो गला में हेडफोन लगाना, लटका के क्लास करना, ये असभ्यता की पहचान है। हाँ, यहाँ देखेंगे परसों परसों की कक्षा में 12 बजे वाला में एक लड़का गमछा लेके आया, ले लिए गमछा, और गमछा ओढ़ के हम पढ़ाए। बात समझ रहे हैं? एक बार एगो का ले लिए, दूसरा से दिन से कल कोई नहीं लेके आएगा। बात समझ? तब हेडफोन अगर दिखाइएगा तो ले लेंगे। अभी भी देखिए लड़का गमछा वो कैबिन में रखा होगा, है ना, तो ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर बटा 100 का मतलब 6.25%, 6.25%, 6.25% का मतलब लॉस हुआ। इसका मतलब होता है 6.1/4%। नहीं समझे? 6.25% का मतलब होता है 6.1/4, क्योंकि 0.225 का मतलब होता है चौथाई भाग। तो हम कहेंगे अब इसका फ्रैक्शन तोड़िए, 6 चौके 24, 1 25/400 नहीं हो जाएगा, परसेंट उड़ाएंगे तो 25/400 होगा। तो 25/400 का मतलब 1/16, 1/16 की हानि। तो हम कहेंगे सर ये क्रैमुल होगा और ये हानि होगा। क्या यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए यस नो में। यहां तक क्लियर है आप सबको? क्लियर है? अब एक बात बताइए, इसके बाद हम कहेंगे कुल क्रैमुल अनुपात कुल विक्रैमुल। तो कहेंगे सर क्रैमुल आपका जो होगा वो 16 का, लेकिन विक्रैमुल 15 का, विक्रैमुल 15 का। अब विक्रैमुल की तुलना विक्रैमुल से, तब 15 बराबर 90,000। 15 बराबर क्या होगा? कैसे? एगो को 45,000 में बेचा था, दोगो को 90,000 में। तब 15 बराबर 90,000, तो एक बराबर 15 छके 90, एक बराबर क्या हो जाएगा? 6,000। यानी इसी एक की तो हानि हुई है, यानी 6,000 की क्या हो गई हानि? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ हाँ हाँ, नहीं तब सवाल में लिखा रहता वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, एक स्टेप बढ़ जाता, तब सवाल में जानकारी देगा, ठीक है ना, या कहा जाएगा कि दोनों का विक्रमूल बराबर है, कुछ भी जानकारी आगे देगा। हाँ, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में बना सकते हैं। आपको हम दोनों तरीका बताए, बैलेंस करके बनाने बनाने बताए, एक्स स्क्वायर बटा 100 पे भी बताए, जो अच्छा लगे उस पे बना लीजिए। कॉन्सेप्ट में तो आपको भरपूर कॉन्सेप्ट देते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के। हो गया, चले आगे। बहुत लंबा है सर, अरे लंबा हम लिख दिए हैं तो लंबा है। एक बात बताइए, है देखिए यहाँ पे एक कह रहे हैं सर बहुत लंबा, एक बात बताइए, एग्जाम में इतना लिखना रहता है? अरे डायरेक्टे कहेंगे ना कि 25% लाभ 25% हानि, था 25 का स्क्वायर 625/100, 6.25, 6.25 का मतलब 6.1/4, मतलब 1/16, तो 16 से 15, 16 से 15, 15 का वैल्यू 90,000, तो एक का वैल्यू 6,000। कहाँ लंबा है? अब बताइए इतने को पे हम समझा दे, बोलिए तो हर सवाल को इतना ही लिख के हम समझा दे? अरे इतना ही लिख के समझाएंगे तो समझ पाइएगा?
तो हर स्टेप को लिखना ना पड़ेगा, जो हम मन में करेंगे वो काम लिखना पड़ जाएगा। तो स्वाभाविक वाली बात है, ऑनलाइन थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए कि मतलब जो स्टेप हम लिख रहे हैं उस स्टेप को लिखा जाता है क्या एग्जाम के अंदर? बताइए, इतने पे आंसर आ जाएगा। अब कहा यहू नहीं करने का मन है, यहू मत कीजिए। 1/16 था, 16 से 15, 15 का वैल्यू 90,000 था, एक का वैल्यू 6,000 हो गया क्या है ना? चलिए इनको शॉर्ट बना के दिखाते हैं। देखिए शॉर्ट, यहां देखिए ऑनलाइन वाले शॉर्ट देखिएगा। कहता है विक्रमूल क्या है? समान है। पहले पर 25% लाभ, दूसरे पर 20% की क्या है? हानि पर बेचता है, तो कुल पर लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 था, 4 से 5, यहां से 1/5 से 4, तो हम कहेंगे 4 से 5, ये क्या 5 से 4। विक्रमूल समान है, तो क्या विक्रमूल बराबर है? नहीं है, तो इसका गुना 4 से, इसका गुना यहां भी 4 से, यहां भी 5 से, सॉरी हाँ सही है। तब 4 चौके 16, 5 पचे 25, 16 और प्लस 25 41, 41। अब 5 चौके 20, 5 चौके 20 कितना? 40। एक का हानि हो गया 41 में, तो 100 में कितना? 1/41 गुना 100 यानी 100/41। 100/41 कहां पे? सी नंबर हो गया। और लॉस होगा, सॉरी यहां लॉस होगा, हाँ लॉस होगा, एल कर लीजिएगा। अब लीजिए छोटा हो गया, नहीं हो गया? पता चला हम क्या किए? नहीं पता चला हम क्या किए? दोनों का विक्रमूल को क्या किए? बराबर कर दिए। ये 5 का गुना नीचे है, 4 का गुना ऊपर किए, और नीचे ऊपर 4 से तो इसमें भी 4 से, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। अब 4 चौके 16, पहले वस्तु का क्रमूल 16, 5 पचे 25 था, 16 25 41, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 20 40। एक की हानि हो गई 41 में, तो 100 में कितना? पता चला कि इसको डिटेल कर दे। क्लियर है ना? है ना? इसी के कारण विक्रमूल को हम क्या किए हैं? बराबर किए हैं। विक्रमूल को क्या किए? अच्छा, क्या यहां x²/100 लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि लाभ हानि बराबर नहीं है, लाभ हानि बराबर नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। चलिए बनाइए सवाल। पर कहता है 2 कुर्सी प्रत्येक को 500 रुपया में बेचा गया, मतलब दोनों का विक्रमूल बराबर। एक में 20% लाभ, दूसरे में 12% हानि। रेशियो मेथड पे बनाइए, सेलिंग प्राइस को बराबर कर लीजिएगा। वीडियो फंस रहा था, नहीं अब ठीक हो गया। बुक आपकी आ गई क्या? हाँ है ही। कितना? ए नंबर। चलिए देखिए यहां पे बन गया। चलिए, प्रत्येक को 500 रुपया में बेचा गया, यानी दोनों का विक्रमूल क्या है? बराबर है। अच्छा, एक और चीज यहां ध्यान रखेंगे, एक बात कि अगर आपका प्रतिशत में आंसर चाहिए ना, तो रुपया से कोई मतलब नहीं है।
प्रतिशत में आंसर चाहिए तो रुपया से कोई मतलब नहीं है। अब कहता है 1 में 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी हम कहेंगे क्रयमूल्य आपका 5 से क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य 6 हो जाएगा, 5 से 6। और 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 चौके 12, 25 चौके 100, तब 25 से क्या 22 हो जाएगा, क्योंकि हानि हो रहा है ना। 25 से 22, 25 से 22। अब एक बात बताइए, कहा गया दोनों का विक्रयमूल्य बराबर है, क्या बराबर है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, 11 का गुना यहां पे, 3 का गुना यहां पे, तो 11 इसमें भी गुना होगा, तो 11 पचे 55, 25 दिया 75, तक कुल क्रयमूल्य, तब 55 प्लस 75 130 का क्रयमूल्य आ गया। और कुल विक्रयमूल्य तब 66 प्लस 66 132। प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 का, कितने में 130 में, तो 100 में कितना, हाँ ये 1.7/13, 1.7/13। रुपया का यूज किए नहीं किए, रेशियो से बना दिए। मेरा बुक नहीं आया, सूरज जी कह रहे हैं 1 महीना से। अच्छा सूरज जी, इस पे चर्चा करते हैं सर से, बुक काहे नहीं पहुंच रहा है लड़का सबको। हो गया, ये समझे 130 कैसे लाए, ये दोनों को जोड़ दिए, 11 से इसको भी गुना किए, 3 को इससे भी गुना किए, अब दोनों को आपस में क्या किए, जोड़ दिए गुना करके। चले आगे, कोनो दिक्कत है, चलिए अगला सवाल बनाइएगा। रुपया में हानि निकालना है, रुपया में हानि, पहले परसेंटेज में रुपया में रेशियो मेथड लगाइए, रेशियो मेथड लगाइएगा। और 1 में 20% इसमें तो लाभ हानि बराबर है क्या, 1 में 20% का लाभ है, 1 में 20% हानि, x²/100 मतलब 4% हानि, मतलब 25 से 24, 24 का वैल्यू 24,000 था, 1 का वैल्यू 1,000। आंसर क्या हो गया ना, क्लियर है कि बता दे। चलिए 4% हानि हुआ ना, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/25। तो कहेंगे सर क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य 25 से क्या हो जाएगा 24, 25 से। अब विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, तो एगो को 12,000 में बेचा, तो दो को 24,000 में, तो हम कहेंगे 24 बराबर 24,000, 24 बराबर 24,000, तो 1 बराबर 1,000। आपसे कहा गया कितने की हानि हुई, तो 1 की ही हानि हुई है ना, तो 1 बराबर 1,000, यही आंसर हो जाएगा, 1 बराबर 1,000 आंसर आ जाएगा। रिवीजन के लिए कौन सा बुक ले, गुड नाइट ही काफी है मंदन जी, कोई किताब फिताब मत बनाइए, गुड नाइट लगाते रहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किताब से आपको बेहतर फायदा करेगा गुड नाइट। गुड नाइट में एक तो टाइम मैनेजिंग सीखिएगा, हाँ? ये धरती का सबसे बड़ा झूठ है कि टाइम नहीं बचता है, धरती का सबसे बड़ा झूठ है। ससुरा सुबह के 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक हम पढ़ाते हैं, फिर भी रात में एगो मूवी देख लेते हैं, हमको टाइम मिल जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता है। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लेते हैं ना, और बॉडी से इतना हरासमेंट भी होता है, पसीना 24 आवर गिरते रहता है, फिर भी एगो देखिए लेते हैं, मन करेगा तो। अब पंखा से कोई मतलब नहीं है हमको, हमको अभी ठंडा लग रहा है, हमको क्या लग रहा है ठंडा, ज्यादा पंखा दीजिएगा कहीं ठंडा उंडा मार दिया तो के पढ़ाएगा, है ना। ये धरती का सबसे बड़ा झूठ है कि हमको समय नहीं मिलता है। नीतीश कुमार बैंक पीओ बन के गया था मेरे लॉज से, जिस समय में वो पागल की तरह पढ़ रहा था ना, तो सब उसका मजाक उड़ा रहा था। एक दिन मुंह में ब्रश लेके बाथरूम में घुसे हुए था, और वो भी लॉज का बाथरूम जानवे नहीं करते कैसा रहता है,
पूरा साफ सुथरा रहता है ना। जब बाहर निकला तो सब मजाक उड़ाया कि कितने पढ़िएगा। आज देखिए एसबीआई पीओ बन के चल गया। बात समझ रहे हैं? तो एसबीआई ऐसे नहीं बनता है। एसबीआई पीओ पीओ बनने के लिए सेकंड सेकंड चुराना पड़ता है, सेकंड सेकंड मुंह में बरस, समझ रहे हैं? अब फिर भी मोबाइल लेके अंदर, अब मोबाइल में पढ़ रहा है, ब्रश कर रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है। कहा है? तो करंट पढ़ रहा था उस समय में। बैंक में करंट का बहुत महत्व होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये होता है पढ़ने वाले के लिए जो है ना, टाइम का बाउंडेशन नहीं, वो अपने टाइम को मल्टीपल बनाता है। टाइम मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। जो भी समय आपका 1 मिनट ही कहा ना हो, क्लास में बैठे रहते हैं, 15 मिनट सर नहीं आए, 15-20 मिनट में आप गुड नाइट मार दीजिएगा। तो ये तो धरती का सबसे बड़ा झूठ है कि हमको टाइम नहीं मिलता। गपिया लीजिएगा, बाहर में जाके घूम लीजिएगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। हो गया? चलिए इस सवाल को बनाइए। छप्पन नंबर सवाल कोशिश कीजिए बनाने का। एक ही टेस्ट आया था कल, टेक्नीशियन गलत किया था टाइप, टेक्नीशियन के कारण वो टेस्ट कल गड़बड़ा गया था। कभी कभी एक आध गो टेस्ट मिस हो जाता है। कहता है एक व्यक्ति दो रेडियो देखिए यहां पे, देखिए क्या कह दिया। एक व्यक्ति 2 रेडियो 1710 रुपया में बेचता है, यानी प्रत्येक को 1710 में, या दोनों मिलाकर? हाँ, ये दोनों मिलाकर 1710 में बेचता है, यानी ये SP1 प्लस SP2 है। समझे? SP1 प्लस SP2 है। अब कहता है यहां देखिएगा, यहां सब आदमी देखिए, छोड़ दीजिए बनाना। कहता है पहले रेडियो का क्रम मूल्य दूसरे रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कंडीशन दे दिया, जैसे कल बताए थे मोदी जी वाला, कि पहले रेडियो का क्रम मूल्य जो है यानी CP1 वो बराबर है SP2 के। पहले रेडियो का क्रम मूल्य और दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर है। पहले पर 10% हानि, यानी हम कहेंगे सर क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो पहले पर 10% हानि तो 10 से 9, नहीं समझे? दूसरे पर 25% लाभ तो 4 से 5। अब एक बात बताइए, कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन क्या दिया है? पहले का क्रम मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। क्या बराबर है? तो 2 का गुना, तो यहां भी 2 का गुना। अब कहेंगे सर कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 10 8 18, और कुल विक्रय मूल्य तो 10 9 19। अब कुल विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो ये जो आपका दिया है 1710, ये कुल विक्रय मूल्य है, तो 19 बराबर 1710, तो 1 बराबर 90, 1 बराबर 90। तो हमसे कहता है उसकी कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो 1 का ना लाभ हुआ है, 1 का ना लाभ हुआ है, यानी 90 का क्या हुआ? लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मंदन जी करे 4 कैसे सर? अरे 20 का स्क्वायर बटा 100। मंदन जी, रेलवे में करंट कहां से करे? रेलवे का करंट जिस समय एग्जाम समय आएगा ना उस समय कीजिएगा, अभी मत कीजिए उतना। क्या ये सवाल बन पाएगा? बन जाएगा। अब बताएं ना कंडीशनल प्रॉफिट, कंडीशनल में आपको किस तरह से जिसको इक्वल करना हो उसको बराबर कर लेंगे, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेम सवाल आपको यहाँ पे 57 देखने को मिलेगा। आप लोग इस सवाल को बना के रखिएगा। 57 को क्या करना है? बना के रखना है ना? मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।